साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम तुलसीदास जी के विषय में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे और यह वीडियो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभप्रद होने वाला है, हितकर होने वाला है। आज तुलसीदास जी के विषय में जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और यदि आपको यह हितकर लगे, अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करते रहिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए तुलसीदास जी के इस विशेष अध्ययन में हम शुरू करते हैं। तुलसीदास जी का जो जन्म माना जाता है ये 1532 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में मानी जाती है। तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण काव्य धारा की राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और इनका जो जन्म माना जाता है ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इनका जन्म स्थान सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था और इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, जिस वजह से इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया और इनको मुनिया नामक दासी को दे दिया था। दासी ने 5 वर्षों तक इनका पालन पोषण किया। उसके बाद उसने गुरु नरिहर दास को सौंप दिया। आगे तुलसीदास जी के विषय में कि तुलसीदास के जन्म के संदर्भ में जो अलग अलग विद्वानों का मत है उसके विषय में जानकारी कर लेते हैं। बेनी माधवदास और रघुवर दास। बेनी माधवदास की रचना गोसाई चरित्र और रघुवर दास की रचना तुलसी चरित्र में इनके जन्म के संदर्भ में बताया गया है कि इनका जन्म 1597 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था ये सन 1526 ईस्वी में हुआ था। पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। और तुलसीदास जी के विषय में जानकारी यह है कि इनकी जो शिक्षा हुई थी वो अयोध्या में हुई थी, उसके बाद काशी में हुई। शेष सनातन जी से इन्होंने वेदों का और वेदों के अंगों का ज्ञान प्राप्त किया। बाद में शूकर क्षेत्र में नरहरानंद जी ने इनको राम कथा सुनाई। तुलसीदास जी 15 वर्षों तक काशी में रहे। उसके बाद ये अपने गांव राजापुर चले आए थे। तुलसीदास जी रामानंदी परंपरा के चौथे स्तंभ और रामानंद के शिष्य परंपरा के 7वीं पीढ़ी में आते हैं। कहा गया रामानंदी परंपरा के चौथे स्तंभ थे और रामानंद के शिष्य परंपरा में 7वीं पीढ़ी में आते हैं। चित्रकूट में तुलसी को राम की अलौकिक अनुभूति हुई। बाबा रघुवर दास का ग्रंथ तुलसी चरित्र के अनुसार इनका जन्म 1497 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम मुरारी मिश्र था। तुलसीदास जी का जो विवाह हुआ था वो रत्नावली नामक कन्या से हुआ था। रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। पंडित राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी की 12 ग्रंथ प्रमाणिक हैं। हम प्रमाणिक ग्रंथों के विषय में पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कि राम गीतावली, इसको तुलसीदास जी ने 1571 ईस्वी में लिखा, जिसमें 328 पद हैं और यह ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य है। कृष्ण गीतावली 1571 में लिखा गया, 61 पद हैं, ये भी ब्रज भाषा में लिखा हुआ इनका काव्य है। रामचरितमानस 1574 ईस्वी में लिखा गया, 7 कांड हैं।
अवधी भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका 1582 ईस्वी में लिखा गया, 279 पद हैं, यह भी ब्रज भाषा में लिखा गया रचना है। रामलला नहछू 1582 ईस्वी में 20 छंद हैं, अवधी भाषा में। पार्वती मंगल 1582 ईस्वी में 164 छंद हैं, अवधी भाषा में। पार्वती मंगल ये 1582 ईस्वी में 164 छंद हैं, ये भी अवधी भाषा में। जानकी मंगल जिसमें 216 छंद हैं, अवधी भाषा में। दोहावली 1583 ईस्वी में, इसमें 573 दोहे हैं और यह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 ईस्वी में, जिसमें 343 छंद हैं, अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी में 62 छंद हैं, ब्रज भाषा में। बरवे रामायण 1612 ईस्वी में 69 छंद हैं, अवधी भाषा में। कवितावली 1612 ईस्वी में 325 छंद हैं, कवित्त शवैया शैली में लिखा गया ब्रज भाषा का ग्रंथ है। और उपरोक्त रचनाओं में 5 रचनाएं रामचरितमानस, रामगीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली, ये इनकी बड़ी रचनाएं हैं। और इन रचनाओं में जैसे कि हमने पूर्व में ही बताया कि कवितावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और गीतावली, ये सब रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार हनुमान बाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना है, जो कि कवितावली का एक ही भाग है। हनुमान बाहुक अंतिम रचना है, कवितावली का एक भाग है। तुलसीदास जी को दी गई विभिन्न संज्ञाएं। तुलसीदास जी को जैसा कि हम जानते होंगे कि आदिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है। नाभादास ने इन्हें आदिकाल का वाल्मीकि कहा है। तुलसीदास को आदिकाल का वाल्मीकि नाभादास जी ने कहा है। महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जी ने इनको कहा है। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी वेंसेट स्मिथ जी ने कहा है। और आनंद वन का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है। भक्तमाल का सुमेरु उदय भानु सिंह जी ने कहा है। और उत्प्रेक्षा अलंकार का बादशाह भी उदय भानु सिंह जी ने इनको कहा है। रूपक का बादशाह इनको कहा जाता है, लाला भगवान दीन ने कहा है। अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और करुण रस के कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। यह इनकी संज्ञाएं हुई जो कि विभिन्न कवियों और लेखकों के द्वारा तुलसीदास जी को दी गई हैं। रामचरितमानस, रामगीतावली, वरवे रामायण व कवितावली में 7-7 कांड हैं। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। रामचरितमानस में, गीतावली में, वरवे रामायण और कवितावली, इनमें 7-7 कांड हैं। रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं उसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। रामायण में उत्तर कांड को ही युद्ध कांड कहा जाता है, और जबकि रामचरितमानस में उसे उत्तर कांड कहा जाता है। रामचरितमानस का जो सबसे बड़ा कांड है वो बाल कांड है, और जो सबसे छोटा कांड है वो किष्किंधा कांड है। कली काल से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी ने कली काल से मुक्ति पाने के लिए की थी। तुलसीदास ने वरवे रामायण की रचना रहीम जी के आग्रह पर की थी। अगर पूछा जाए किसके आग्रह पर उन्होंने वरवे रामायण की रचना की, तो रहीम दास जी के आग्रह पर उन्होंने वरवे रामायण की रचना की थी। वैराग्य संदीपनी में भक्ति, नीति, राम महात्म्य संबंधी दोहे हैं। तुलसीदास ने इस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है। अखिल ज्ञान का सार तुलसीदास जी की रचना वैराग्य संदीपनी को कहा जाता है। महत्व की दृष्टि से कवितावली, रामचरितमानस व विनय पत्रिका के बाद
विनय पत्रिका के बाद तीसरे स्थान पर है, जबकि हनुमान बाहुक अंतिम रचना मानी जाती है। हनुमान बाहुक की रचना तुलसी ने गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए की है। रामचरितमानस के पहले टीकाकार रामचरण दास थे। तुलसीदास जी ने वृंदावन यात्रा के दौरान सूरदास के आग्रह पर कृष्ण गीतावली की रचना की। अगर पूछा जाए किसकी आग्रह पर किया था, तो सूरदास जी के आग्रह पर किया था। कौन सी रचना सूरदास जी के आग्रह पर हुई है, तो कृष्ण गीतावली। तुलसी ने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना गंगाराम के कहने पर की थी। रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना इन्होंने किसके कहने पर की थी, गंगाराम के कहने पर की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचरितमानस को भारत का बाइबिल कहा है। किस रचना को भारत का बाइबिल कहा जाता है, रामचरितमानस को। रामचरितमानस को भारत का बाइबिल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तुलसीदास जी की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उनके विषय में हम जानकारी करते हैं कि केशव कहीं न जाय का कहीं, यह इनकी विनय पत्रिका से लिया गया है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो भोग, कवितावली की प्रसिद्ध पंक्ति है। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे, यह भी इनकी कवितावली से लिया गया है। और जाके प्रिय न राम बैदेही, तजहि कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यह भी रचना इनकी कवितावली से लिया गया है। और मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह भोगू, यह रामचरितमानस की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। कभी कभी पूछा जाता है पंक्ति को दे करके कि यह पंक्ति किसकी है और उनके किस ग्रंथ की है। इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आपको बता दी जा रही हैं। तुलसीदास जी के विषय में जो प्रसिद्ध कथन है उसके विषय में देखें कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा आसन स्थापित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास के विषय में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के विषय में कहा है, रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में वह आत्मोन्मुख है। यह कथन रामविलास शर्मा जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी की जो करुणा है वो समाज की ओर उन्मुख है और विनय पत्रिका में वह आत्मा की ओर उन्मुख है। राम भक्ति काव्य में तुलसी के बाहर जो कुछ भी है वह निस्तेज है, निष्पक्ष है, निष्प्रभ है। यह डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसीदास जी के विषय में कहा है। तो तुलसीदास के विषय में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने उन बिंदुओं पर चर्चा की। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अभी तक तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।